ये नोटिफिकेशन 2011 की है जिसको फॉलो करना है। इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इम्प्लीमेंट हमने 10 बार बोल दिया, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। आपने ज्ञापन दी है हम सिर्फ अब कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं जो सरकार ने 2011 में ये नोटिफिकेशन निकाली है इसको इम्प्लीमेंट करो। अब इसकी ज्यादा जरूरत है सर। पहले तो रूट कम थे। नहीं है ये प्राइवेट हम बस private बेटों के की लिए सुनिए, नहीं बोल रहे हैं। पब्लिक की लड़ाई भी हम ही लड़ रहे हैं कि पब्लिक के स्कूल पे पहुंचना, ऑफिस पहुंचना, ये भी पब्लिक की सहूलियत के लिए है। आज आप भी सफर करते होंगे, आप भी देखते हैं 52 किलोमीटर की बस की यू टर्न हो रही है, उसके 10 आज की डेट में 10 सेकंड्स में 15 गाड़ियां पीछे लाइन में लगी। 10 सेकंड में 15 का फ्लो है शिमला के अंदर गाड़ी का। तो इसमें किसकी लॉन्ग रूट की बसेस ही जो पुराने इंप्लीमेंट ऑर्डर कराने थे उसी के विषय में आज बातचीत हुई और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक इसका हल निकालेंगे। नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। प्राइवेट बस ऑपरेटर ने फिर आंदोलन करने की क्यों चेतावनी दी है, किस मुद्दे पर, क्या मुद्दा है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ प्राइवेट बस ऑपरेटर शिमला के पदाधिकारी, इनसे ही जानते हैं अब क्या मामला है, ताजा मामला क्या है जिस पर आपने आंदोलन की चेतावनी दी है। अभी हमने 5 तारीख की स्ट्राइक की कॉल की थी, उस विषय में डीसी साहब ने आज हमें बुलाया था और उसी विषय के बारे में हमारी मीटिंग हुई और अच्छी मीटिंग हुई, डीसी साहब से अच्छी बातचीत हुई। तो डीसी साहब ने हमारे को 15 तारीख तक का समय दिया हुआ है कि इसमें हम सोल्यूशन निकाल देंगे। हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं तो जो 2011 के जो हमारे यहाँ सरकार हाई कोर्ट के आदेश और प्रशासन के आदेश थे कि जो 42 सीटर बसेज है और 52 सीटर बसेज है वो पुराना बस स्टैंड एंटर नहीं करेगी। तो जितने भी एचआरसी की जो लॉन्ग रूट की बसेज है वो पुराना बस स्टैंड आती है और कहीं से भी जो लॉन्ग रूट की बसेज है उसको शिमला सिटी के अंदर एंटर कराते हैं, उसी बस से हमारा जाम लगता है। इस जाम की बस से ना स्कूली बच्चे हैं वो टाइम से पहुंच पाते हैं, ना कोई एम्प्लॉयज है जिसने ऑफिस जाना होता है वो भी टाइम से समय पे नहीं पहुंच पाता है। और जो हमारी बसेज है जो 120 और 150 किलोमीटर पूरा दिन जो हमारा परमिट है उतनी चलनी चाहिए, तो हमारा वो 60 और 70 किलोमीटर के बीच ही एक बस चल पा रही है। इसी मैटर के बीच हमने जो जाम की समस्या थी और जो लॉन्ग रूट की बसेज थी जो पुराने इंप्लीमेंट ऑर्डर कराने थे उसी के विषय में आज बातचीत हुई और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 तारीख तक इसका हल निकालेंगे। अगर 15 दिन में हल नहीं निकाला, क्योंकि मांग आप बहुत पुरानी 2011 का हवाला दे रहे हैं, लगभग 14 साल हो गए, तो ये क्या आपको लगता है कि अब ये मांग आपकी पूरी होने वाली है? हमें पूरा आश्वासन दिया है और बीच बीच में इम्प्लीमेंट होते रहे ऑर्डर और बीच बीच में फिर से अपनी मर्जी से एचआरसी वाले जैसे लॉन्ग रूट की बसेज है, इससे पहले एक सोलन को भी 52 सीटर बस ओल्ड बस स्टैंड से चलती थी, वो भी उस टाइम जो पिछली सरकार थी जो पहले का वो मैटर था उस टाइम भी बंद हुई थी। बीच बीच में इम्प्लीमेंट होते थे, बीच बीच में अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर देते हैं। ये अपनी मर्जी से चालक चला रहे हैं या इनको प्रबंधन की कोई शय है, क्या किसकी तरफ से चल रहा है? क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया, रोज अगर बसें आ रही है आप जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसमें तो प्रबंधन भी है और चालक भी है, दोनों की मिली भगती है। जो कि जाम की समस्या हो इसी कारण है। जो ओल्ड बस स्टैंड है वहाँ 52 सीटर और 42 सीटर नहीं मुड़ पाती बस, उसी बस से जाम लग रहा है। तो आपने उनके साथ भी, जो चालक है उनके साथ कोई बैठक आपके एसोसिएशन की हुई है? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे जो इल्जाम आप उन पे लगाते हैं वो आप पर लगाते हैं। उनका ये कहना है कि आपकी भी कुछ बसें हैं बस स्टैंड से जिनके रूट नहीं है फिर भी वहाँ खड़ी रहती है। हमारे जो प्राइवेट बसें शिमला में चल रही है उन सभी बसों के परमिट है, बेकायदा टाइम टेबल है। जो एचआरसी की बसें हैं वो आरएम टाइम टेबल बनाते हैं जो कि वैलिड नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं है। पूरी जो हमारी 120 के करीब बसें चल रही है उन सभी का परमिट है, टाइम टेबल है और सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं चला रहे, हमें आरटीओ साहब का टाइम टेबल मिला होता है तभी हम ऑपरेट करते हैं उस इसमें। और दूसरा, आपको क्या ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है? अगर वो बसें चल रही है, यहाँ एंटर हो रही है, तो आपको निजी बसों को सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा हमने इंस्टॉलमेंट देनी होती है, टैक्स देना होता है, इंश्योरेंस के देने होते हैं, ड्राइवर कनेक्टर का देना होता है, स्पेयर पार्ट वाले का देना होता है। जब बस पूरे रूट पे ऑपरेट ही नहीं कर पाएगी तो हम तो लॉस में है ही है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी वो सारे लॉस में है। तो हम ना इंश्योरेंस दे पा रहे हैं, ना टैक्सी दे पा रहे हैं, ना किस्त भर पा रहे हैं। आपकी मतलब कम दौड़ रही बसें, ज्यादा नहीं चल पा रही, अगर वो ये हटा देते हैं तो आप फिर ठीक हो जाएंगे? फिर तो हम खुश है, सारे बस ऑपरेटर हम सरकार के साथ है और जो हमारे से कोऑपरेशन होगी हम कोऑपरेशन करेंगे। सर महोदय जी जी, इसको हटाने का हमारा कुछ इतना नहीं, आईएसबीटी न्यू एस बना पब्लिक की सहूलियत के लिए। ओल्ड बस स्टैंड बना जो शिफ्ट किया गया, न्यू बस स्टैंड बनाया गया, उसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट की गई। 40 किलोमीटर से ऊपर की बसें जो हैं जो बाहर जाएंगी और डिस्ट्रिक्ट से आएंगी वो नीचे यूएसबीटी से चलेंगी, और 40 किलोमीटर से अंदर की बसें जो है ओल्ड बस स्टैंड से चलेंगी।
हाई कोर्ट के ऑर्डर है उसी को फॉलो करना है। ये नोटिफिकेशन 2011 की है जिसको फॉलो करना है। इम्प्लीमेंट नहीं हुई, Implement हमने नहीं हुई। 10 बार बोल दिया, इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं आपने ज्ञापन दी डिमांड है। हमारी हम कोई सिर्फ हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो सरकार ने 2011 में ये नोटिफिकेशन निकाली है इसको इम्प्लीमेंट करो। अब इसकी ज्यादा जरूरत है सर, पहले तो रूट कम थे। सहूलियत नहीं है, ये प्राइवेट हम बस private बेटों के की लिए नहीं सूरत बोल रहे हैं। पब्लिक की लड़ाई भी हम ही लड़ रहे हैं कि पब्लिक के स्कूल पे पहुंचना, ऑफिस पहुंचना, ये भी पब्लिक की सूरत के लिए है। आज आप भी सफर करते होंगे, आप भी देखते हैं 52 किलोमीटर की बस की यू टर्न हो रही है, उसके 10 आज की डेट में 10 सेकंड्स में 15 गाड़ियां पीछे लाइन में लगी। 10 सेकंड में 15 का फ्लो है शिमला के अंदर गाड़ी का। तो इसमें किसकी, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी लोग ब्लेम नहीं कर सकते हम, किसी प्रशासन के किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे। जो चीज हो गई बीत गई, उसको पीट के कोई फायदा नहीं है। बोले कि जो चीज हो चुका है उसको सुधार दे। हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहे हैं। हम बोले जो हो चुका है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर है जिसको सारी दुनिया मानती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसको तो आपको मानना, आम आदमी को भी मानना है, सरकार को भी मानना है। उसी चीज को फॉलो करने के लिए बोले कि इसको कर दे। इसके लिए हमने 5 तारीख का टाइम रखा था, जिसको सर ने बुलाया, साहब ने उसको आगे के लिए 15 का टाइम दिया कि इसमें कोई ना कोई हल। उसमें मेन एडीएम सर को हमारे को बोला गया कि इनसे कोऑर्डिनेट रखें, उनसे हम कोऑर्डिनेट रखेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा और आपको बता दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि 2011 के जो आदेश है प्रशासन सरकार उसको इम्प्लीमेंट करवाए। आज इनकी बातचीत हुई है, डीसी साहब के साथ इनकी बातचीत हुई और इनको लगता है कि अब कोई ना कोई इनका समस्या का स्थायी समाधान मिल सकता है। किंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।